जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रेलवे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। आने वाले समय में रेलवे के आपके सभी एग्जाम लगे हुए हैं, तो आपका चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो, चाहे एएलपी हो, कोई भी हो, रेलवे का सिलेबस अलग अलग नहीं होता है। खास तौर पे अगर बात करें मेरे भाई मैथ की, तो सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो मैथ अलग अलग नहीं होती कि आप एनटीपीसी के लिए अलग पढ़ रहे हो, ग्रुप डी के लिए अलग पढ़ रहे हो। एडवांस और अर्थमेटिक पर अगर पकड़ आपकी एकदम जबरदस्त है तो आपका कोई भी एग्जाम हो आप बेहतर करके आओगे। ये सीरीज स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए चालू की गई थी, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे क्वेश्चनों का जो लेवल है हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे होगे, आप अगला प्रश्न देख रहे हो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन। कहने का मतलब मेरे भाई, आगे चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम लगा हो, आपका एएलपी के एग्जाम होने वाले हैं, सभी लोगों को पता है, तो वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके ला रहे हैं। सीरीज को शुरू से सभी लोग जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि एक नंबर से अगर लास्ट तक आप कोई भी हो, चाहे वो लाइन एंड एंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे मेंसुरेशन 2D मेंसुरेशन 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई भी हो टॉपिक, सबका पोस्टमार्टम एक तरफ से करते हुए चल रहे हैं। ठीक, आज हम लोग सीरीज के खासियत के आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन कवर करेंगे। लेक्चर नंबर ये इसका 55 है। इसके पहले 54 लेक्चर हो चुके हैं। 5 की पिटारे की सीरीज का अर्थ है मेरे भाई, हर एक वीडियो में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड कराते हैं। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, एक एक क्वेश्चन को बड़ी गहराई से समझेंगे और बढ़िया तरीके से निपटाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कोई व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है और एक बी है। ध्यान से समझो, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी। जो ए वाला व्यक्ति है, इसका कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अगर मेरे भाई हम इसको मान ले 100, परसेंटेज का मतलब होता है हर वैल्यू या तो 100 से कम होगी या तो 100 से ज्यादा होगी। अगर ये 100% है, ये कह रहा है 20% कम है, तो आप ऐसे कहोगे कि ये 80% है। इसका मतलब परसेंटेज से परसेंटेज काटोगे, 0 से 0, 2 से काटोगे 4 और ये काटोगे 5, यानी रेशियो अगर हम बनाना चाहें तो 4 और 5 का रेशियो है। आगे कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है बी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले आप परसेंटेज में ऐसे आप देखोगे तो ये है वैल्यू 4, ये है 5, तो कितनी ज्यादा है, 1। कितने से ज्यादा है, 4 से। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 चौको 100, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25%। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि कहेगा ए का वेतन बी के वेतन से इतने परसेंट ज्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम। बिल्कुल बेसिक से सिखाया। इसको अगर आप 100 मान लोगे, ये 20% कम था तो ये 80 रहेगा। अच्छा, फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका समझो, शॉर्टकट इतने में निपटा देंगे। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 20% का अगर फ्रैक्शन में वैल्यू मेरे भाई देखे तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 में कम है, यानी 5 है इसका, तो दूसरे क्या हो जाएगा, 4। जब कम कहता है तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू घटा देते हैं, और जब ज्यादा बोलता है तो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देते हैं। अब आप देखोगे 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5 है, यानी 5 वाली वस्तु 4 की, अर्थात ए का वेतन अगर 4 है तो बी का वेतन 5 आप कह रहा है, तो इसका वेतन कितना ज्यादा है। तो अब बस वही आपको काम करना है। देख रहे होगे 4 से कितना ज्यादा है, 1। कितने से ज्यादा, 4 से 100 का मल्टीप्लाई। तो आप चाहे फ्रैक्शन से करो और चाहे बेसिक से करो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का पूछा गया प्रश्न है। आने वाले समय में आपके जो भी रेलवे के एग्जाम लगे 2026 में, चाहे वो ग्रुप डी हो, दोबारा से फिर से 22,000 भर्ती आ गई, तो ये सीरीज, ये करंट अफेयर तो है नहीं। सभी लोग समझते हो कि बदल जाएगी। मैथमेटिक्स का जो आपने a+b का होल स्क्वायर बचपन में सीखा होगा, आज भी वही काम करेगा, है ना। तो मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से, जो लोग इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, एक तरफ से आप विजिट कीजिए, हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x की आय y की आय से 60% अधिक है। एक काम करो, यहाँ पर x मान लो, यहाँ पर y मान लो। कह रहा है जो x की आय है वो y की आय से 60% अधिक है। अगर कहने का मतलब मेरे भाई, अगर ये 100% है तो कह रहा है x की 60% ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब ये 160% मार सकते हो। तुरंत यहीं पर रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 2 से काटोगे ये 8 हो जाएगा और 2 से काटोगे ये 5 हो जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो 8 और 5 का हो जाएगा। अच्छा, आगे कह रहा है y की आय z की आय से 40% अधिक है। एक और व्यक्ति है yz, तो yz का रेशियो आप अलग बना लो। ठीक, कह रहा है y की आय z की आय से 40% ज्यादा। अब ये z से 40% ज्यादा, तो अगर z को हम 100 मान लें तो ये हो जाएगा 140। ठीक, इनका भी रेशियो निकाल लो। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 7 और 2 से काटोगे ये 5, तो ये 7 और 5 का रेशियो हो जाएगा। इतनी बात समझ गए।
उसके बाद जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि आपको दो जगह वैल्यू दी जाए, देखो y का मान यहाँ पर 5 है, y का मान यहाँ पर 7, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम ओवरऑल रेशियो कैसे निकालते हैं उसके कहानी समझ लो। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले हम लोग लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y और फिर लिखेंगे z। पहले आप देखो x और y का रेशियो क्या है, तो 8 और 5 का है। इधर y और z का क्या है, तो 7 और 5 का है। तीनों का ओवरऑल रेशियो निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, 8 का गुणा 7 में करोगे 8 7 56, 7 का गुणा 5 में करोगे 7 पंजे 35 और 5 का गुणा 5 में करोगे 5 पंजे 25। इतनी बात समझ गए। फिर से समझ लो, जब x का कंपेयर y से किया जाए तो पहले x y का रेशियो निकालोगे, फिर y का कंपेयर z से किया जाए तो y z का रेशियो निकालोगे। हमने देखा क्या, यहाँ भी y का मान है, यहाँ भी y का मान, यानी y का दो जगह पर मान है। अगर y का दो जगह पर मान है तो y का हमें मान सेम करना पड़ेगा। उसके लिए x y z पहले जो दोनों का रेशियो है वो रेशियो यहाँ लिख लो, फिर y z का जो रेशियो, अब देखो y का एक मान 5 है, y का एक मान 7 है, तो वही 5 और 7 लिख दिया। इसका गुणा इसमें कराओ, इसका गुणा इसमें कराओ और इसका गुणा इसमें कराओ, तो ये हो जाएगा रेशियो। अब आपसे जो भी पूछा गया वो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। आपसे कह रहा है x की आय z की आय से कितने प्रतिशत दे दी गई। अब देखो यहाँ पर जो बात की गई x और z की गई, यानी y से तो कोई मतलब है नहीं, तो y वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं। कह रहा है x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले आप देखोगे ये 56 है, ये 25 है, तो ये कितना ज्यादा है, 25 25 50 यानी 31 ज्यादा है। और कितने से ज्यादा है, 25 से। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई, बस आप इसको हल कर लो, 25 से इसको काटोगे 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 3 12, तो फाइनल आंसर मेरे भाई 124 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेलवे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का पूछा गया प्रश्न। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बस आपको समझना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लाते मेरे भाई जो आया ना हो। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का कह रहा है चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, सीता को अपना उपभोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी आपसे कहेगा कीमत कभी तो बढ़ाएगा और कभी घटाएगा। जब कीमत बढ़ेगी तो आपसे कहेगा उपभोग में, ध्यान से समझो, जब कीमत बढ़ाएगा तो कहेगा उपभोग में कितनी कमी की जाए कि पहले जैसा बैलेंस बना रहे, और अगर कीमत कम की जा रही तो कहेगा उपभोग में कितनी वृद्धि की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। कहने का मतलब यदि चीनी का रेट बढ़ाया जाएगा तो आपसे उपभोग कम करवाया जाएगा, अगर रेट कम किया गया है तो उपभोग यानी बढ़ाना पड़ेगा ताकि खर्च सेम रहे। तो बहुत ही आसान है, 30% की वृद्धि होती है, यानी पहले अगर कोई चीज 100% में मिल रही थी तो अब वो 130% में मिल रही। तो कुछ नहीं मेरे भाई, सिर्फ रेशियो बनाओ, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, यानी 10 वाली चीज आपको अब 13 में मिल रही है। कह रहे खपत में उपभोग में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। तो आप देखो 10 से 13 हुई है तो आप 13 से 10 कर दो, यानी कितने की कमी करोगे, तो आप कहोगे 3 की कमी। कितने से, 13 से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, बस हो गया काम। तो 100 को गुणा 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 300, काट दो इसको, 13 हो जाएगा। 13 से काटोगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 26 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 13 दें 39, 1 बचेगा तो 1/13 हो जाएगा। तो 23 सही, 1/13। फाइनल आंसर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 2018 का पूछा गया क्वेश्चन। बहुत ही आसान होते हैं। जब भी आपसे ये बोला जाए कि उसका खर्च नहीं बढ़ाना है तो जितनी बड़ी वही कीमत है उसी में आप कम करो। अब जब कम करोगे तो इतने से तो कम करोगे, यानी जो चीज 10 से 13 हुई, 13 से आप 10 करोगे तो कितना कम करोगे, 3। और कितने से कम करोगे तो नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू ये आ जाएगी, तो 3/13 × 100। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लिखा हुआ है यदि ऋचा की आय, ध्यान से समझो, लिखा हुआ है यदि ऋचा की आय मीना की आय से, यानी यहाँ पर एक क्या है ऋचा और एक क्या है मीना। कह रहा है जो ऋचा की आय है वो मीना की आय से कितनी ज्यादा है, 9 सही 1% ज्यादा है। ठीक, यानी अगर इसकी 100% है तो इसकी इतनी ज्यादा है, तो 109 सही 1/11% हो गया। ठीक, कह रहा है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है। ठीक उसी प्रकार करना है। तो आप देख रहे हो जब दोनों का अंतर करोगे तो वो कम आएगा, कम वाला। जैसे अभी आपसे हमने कहा था कि 20% यदि कोई वैल्यू किसी से ज्यादा है, यानी वो 100 की कितनी है 120, तो आप क्या करते थे रेशियो निकालते थे, 5 काटोगे 6, यानी 5 वाली 6। तो कह रहा है ये इससे कितना कम है, तो आप देखोगे ये 1 कम है, कितने से 6 से मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आप देखोगे जब आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जस्ट उसका रिवर्स कर देना। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इस वजह से इसको छोड़ रहे हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 में
पूछा गया प्रश्न। देखना है कौन सही आंसर क्लिक करता है। आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन। इसी में कह रहा है किसी वस्तु पर 20% टैक्स जो है कर यानी 20% कम हो जाता है। फिर से समझ लो, टैक्स जो है वो कितने परसेंट कम हो रहा है? 20%। आप ही बताओ 20% अगर कम हो रहा है, इसका मतलब अगर पहले 100% लग रहा था तो अब 80% लगेगा। इनका रेशियो निकाल लो, तो 5 और 4 यानी पहले अगर 5 रुपए लग रहा था तो अब 4 रुपए लग रहा है, कह रहा है। और उसकी खपत 15% बढ़ जाती है। 15% परसेंटेज का मतलब क्या है? यहाँ पर परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, 5 के पाड़े काटोगे 3 और ये आ जाएगा 2, यानी 3/20। यानी पहले वस्तु 5 से 4 ये टैक्स हुआ, अब कह रहा है 15% बढ़ जाती है, यानी 20 से कितना हो जाता है? 23। यानी ये जो खपत है वो 20 से हो जाती है 23। बोलो किसी को समस्या? फिर से समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे किसी वस्तु पर 20% कम हो जाता है कर उसका, यानी टैक्स। यानी टैक्स जो पहले 5 पड़ता था वो पड़ रहा है 4, 20% कम हो गया, यानी 5 से हो गया 4। कह रहे लेकिन जो खपत है वो 15% बढ़ गई। अब 15% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 3/20, यानी 20 से हो गई 23। तो कह रहे कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ओवरऑल क्या अंतर हो रहा है समझो। 20 का गुणा 5 में करोगे 20 पंचे 100, अब 30 का गुणा इधर करोगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 100 से 92। ओवरऑल अंतर कितना हो रहा है? यानी जो चीज 100 रुपए में थी वो अब 92 रुपए में बची, यानी 8 कम हो रहा है। और कितने से कम हो रहा है? 100 से। और नीचे कितना कर दोगे? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएगा तो 8% की कमी, क्योंकि 100 से 92 बच रहा है। तो इंक्रीज वाले तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, नो चेंज नहीं होगा। इन पर लिखा है इट डिक्रीज बाय 8%, यानी 8% की कमी हो जाएगी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो, जब भी ऐसे डबल वाले क्वेश्चन हो, डबल का मतलब एक बार टैक्स की बात बताई गई, एक बार खपत की। तो टैक्स अगर कम किया जा रहा है तो आप कम कर दो, यानी 5 से 4 हो गया। खपत बढ़ाया जा रहा है तो 15% बढ़ाया गया, यानी 20 से 23 कर दिया गया। 20 का गुणा 5 में करोगे 20 पंचे 100, और 23 का गुणा 4 में करोगे तो हो जाएगा 92। ओवरऑल कितने कमी हो रही? तो 8 की। कितने पर? 100 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतने। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5 के पिटारक सीरीज में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। सीरीज का नाम है 5 का पिटारा। हर एक वीडियो में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे वो ग्रुप डी में पूछा गया हो, चाहे एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 या फिर ALP एंड टेक्नीशियन, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी लोग जानते हो अर्थमेटिक और एडवांस बढ़िया लेवल से पूछी जाती है। तो जो लोग भी अर्थमेटिक एडवांस की पूरी रेलवे के क्वेश्चनों की पिछले 5 वर्षों में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सारे के सारे एक साथ इकट्ठे करके इस सीरीज में आपको कराए जा रहे हैं। तो चाहे आने वाला ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ALP हो, कोई भी रेलवे के एग्जाम हो, आप फोड़ के आओगे। ये पूरे 100 लेक्चर इसमें होने हैं। कितने? और आज का ये था 55 नंबर लेक्चर। इसके पहले 54 हो चुके हैं एक तरफ से देखिए। और जब तक 100 लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, और 100 का मतलब हो गया मेरे भाई 500 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके रेलवे में पूछे जा चुके हैं। यकीन मानो, मैथ का एक सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। तो शुरू से जाके जरूर विजिट कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।